नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों 1 जून और ये वीडियो मैं रात में बना रहा हूं। इंडिया के जीडीपी के आंकड़े आ गए हैं। कुछ राहत की बात भी है इसमें और कुछ थोड़ी सी चिंता की बात भी है, लेकिन ज्यादा पॉजिटिव न्यूज है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडियन इकोनॉमी में रिकॉर्ड अ स्लोअर ग्रोथ रेट ऑफ 8.7% फॉर FY 2022। सामान्य भाषा में बता देता हूँ, जो इंडिया के जीडीपी के आंकड़े आए हैं 2021-22 के, वो पॉजिटिव है। 8.7% जीडीपी ग्रोथ रही, और अगर इसको FY 21 से कंपेयर करें तो आंकड़े अच्छे हैं, पॉजिटिव हैं। और वहीं 2020-21 में आंकड़े माइनस में थे, लेकिन जो पिछले 3 महीने के अर्थव्यवस्था के आंकड़े हैं वो थोड़े से कमजोर हैं। वो 4.1% है। आप यहाँ पर देख सकते हो जीडीपी नंबर्स अ पॉजिटिव सरप्राइज सेज SBI रिपोर्ट, यानी SBI भी इस रिपोर्ट को देख के सरप्राइज है कि ये पॉजिटिव है। ये एक अच्छी बात है। धीरे धीरे करके हमारी अर्थव्यवस्था पटरी पे आ रही है, और ये मेन बात इसलिए है दोस्तों क्योंकि पूरी दुनिया कोविड के बाद से ही पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था बेपटरी हो गई थी। और फिर जैसे अर्थव्यवस्था धीरे धीरे पटरी पे आ रही थी तो सडनली आप जानते ही हो रशिया और यूक्रेन का मसला हो गया। उससे तो आर्थिक मंदी का दौर आ गया। लेकिन अगर कंपेयर करें पूरे विश्व में तो भारत ने अच्छा प्रदर्शन किया है। हाँ, ये है अभी टेम्परेरी बेसिस पर महंगाई और बेरोजगारी एक चिंता का विषय है, लेकिन ये उम्मीद लगाई जा रही है कि आने वाले वर्षों में भारत एक सशक्त अर्थव्यवस्था के रूप में उभर कर सामने आएगा। पूरे विश्व में महंगाई और बेरोजगारी एक चिंता का विषय है, लेकिन अगर बात की जाए तो पूरे विश्व में भारत की स्थिति अभी अच्छी है। और दोस्तों दूसरी खबर है, मई महीने में ऑटोमोबाइल्स सेल्स के आंकड़े आ गए हैं, और इसमें एक पॉजिटिव बात यह है ज्यादातर ऑटोमोबाइल कंपनियों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। चाहे टाटा मोटर्स हो, महिंद्रा हो, टीवीएस मोटर हो, अशोक लेलैंड हो, सभी ने अच्छा प्रदर्शन किया है। हालांकि hyundai की जो आंकड़े हैं वो थोड़े कमजोर आए हैं। और हालांकि अभी जो ऑटोमोबाइल्स कंपनियां हैं वो चिप शॉर्टेज की वजह से थोड़ा परेशानी में है। दोस्तों आज 1 तारीख एक और नई कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट हो गई है। ई मुद्रा की बात कर रहा हूँ। वैसे तो बहुत सारे IPO आए, ई मुद्रा जो आज लिस्ट हुआ है, मैं आपसे कहूंगा इसको आप थोड़ा स्टडी करना, क्योंकि इस कंपनी का काम मुझे अच्छा लगा। जो ये कंपनी काम करती है, ये आपका होमवर्क है। आप ई मुद्रा कंपनी के बारे में थोड़ी जानकारी हासिल करना, और मुझे लगता है लंबे टाइम के लिए अच्छा काम करेगी। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, जब आप इसकी वेबसाइट विजिट करोगे, आप इसके क्लाइंट देखोगे, तब आपको समझ में आएगा। अभी मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ, आप इस पे नजर रखना, स्टडी करना, और 1 महीने बाद भी इस पर नजर रखना। क्यों 1 महीने बाद, क्यों, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। 1 महीने बाद जो बड़े इन्वेस्टर है उनका लॉक इन पीरियड खत्म होता है, तो मेरी नजर इस पे रहेगी, और 1 महीने बाद भी मैं इसको मॉनिटर करूंगा। ये मेरी वॉच लिस्ट में रहेगा ई मुद्रा। और दोस्तों मैंने आपको टूर एंड ट्रेवल से संबंधित स्टॉक मॉनिटर करने के लिए बताए थे, उसमें BLS इंटरनेशनल हो गया, उसने बोनस दे दिया है, और मैंने भी उसमें कुछ क्वांटिटी उठाई है। और इजी ट्रिप प्लानर, वो भी मैंने 294 के आसपास खरीदा था, बोनस के बाद खरीदा था, वो भी अभी अच्छा कर रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले टाइम में टूरिज्म सेक्टर अच्छा करेगा। और दोस्तों IRCTC, ये भी टूर एंड ट्रेवल से संबंधित है। इनका जो मेन बिजनेस है कैटरिंग का, वो भी शुरू हो गया है। हालांकि इसमें अभी गिरावट है और कंसोलिडेशन फेज में फंस गया है। जब इन्होंने बोनस या स्प्लिट दिया था तब मैंने आपको बताया था कि ये कुछ टाइम तक 600 से 800 की रेंज में ही ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। तो जिसके पास भी IRCTC है वो घबराए ना, इसमें कुछ क्वांटिटी ऐड करें। बाकी लास्ट डिसीजन आपका होगा, आप अपनी सूझबूझ के आधार पर निर्णय लें। दोस्तों 1 जून से बहुत से बदलाव हो गए हैं, उसमें से एक जो मेन बदलाव है, और आपने गौर भी किया होगा, इंश्योरेंस के शेयर्स में पिछले 1-2 दिनों से तेजी है। तो उसकी वजह है जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, सरकार ने उसके प्रीमियम को बढ़ाने के लिए मंजूरी दे दी है, और ये 1 जून से लागू हो जाएगा। यानी जो थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस है उसके प्रीमियम बढ़ जाएंगे, और साथ ही साथ जो भी आप नई गाड़ी खरीदोगे, कार या 2 व्हीलर, उनका भी इंश्योरेंस महंगा हो जाएगा। और इसी की वजह से इंश्योरेंस सेक्टर में तेजी थी। जनरल इंश्योरेंस की बात करें तो ICICI लोम्बार्ड और SBI लाइफ और HDFC लाइफ भी अपने लो से रिकवर कर रहा है। तो आप ध्यान देना, और आने वाले टाइम में इंश्योरेंस सेक्टर और भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे, ये मैं आपको बार बार बताते आ रहा हूँ। दोस्तों 1 जून से होम लोन में भी बढ़ोतरी कर दी गई है HDFC, SBI और भी बैंक ने। और मैंने आपको ये पहले बताया था कि RBI जैसे ही इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा, ये होम लोन और बाकी जो लोन है वो महंगे हो जाएंगे। तो आज से होम लोन की दर भी बढ़ गई है, और होम लोन के साथ साथ प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, इसका प्रीमियम भी बढ़ गया है। पहले शायद 330 था, अब 436 हो गया है। और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, उसके प्रीमियम में भी बढ़ोतरी की गई है। और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की जो किस्त है वो 7 साल बाद बढ़ाई गई है, यानी जो प्रीमियम में बढ़ोतरी 7 साल बाद करी है। दोस्तों आपने गौर किया होगा, 2-3 दिन से मार्केट में हरियाली थी। आज मार्केट ओवरऑल गिरावट में बंद हुआ, लेकिन ज्यादा गिरावट नहीं आई, लेकिन जो बाजार में उतार चढ़ाव है वो अभी भी बना हुआ है। तो जो मार्केट में बीते दिनों थोड़ी सी हरियाली लौटी
कटौती थी उसकी एक मेन वजह थी पेट्रोल और डीजल के प्राइस में गिरावट आना, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने एक्साइज ड्यूटी घटा दी है पेट्रोल और डीजल में। अब ये राज्य सरकार के ऊपर निर्भर करता है वो कितना कम करते हैं, वो कब इसको लागू करते हैं। धीरे धीरे राज्य घटी हुई पेट्रोल और डीजल की प्राइस को लागू करना स्टार्ट कर दिया है। और आपको बता दूं अभी ज्यादातर देशों में पेट्रोल के जो दाम है वो एकदम बढ़ गए हैं। और रात की बात यह है भारत में अभी और देशों की अपेक्षा भारत में अभी पेट्रोल के दाम उतने ज्यादा बढ़े हुए नहीं है। पाकिस्तान की बात करें और देशों की बात करें तो भारत में अभी स्थिति अच्छी है, और अब पाकिस्तान भारत की ओर देख रहा है। और पाकिस्तान से बयान भी आया था कि वो भारत के साथ व्यापार करना चाहते हैं। और कल परसों ही पाकिस्तान में जो खाने के तेल है उसमें 200 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, और जो खाने का 1 लीटर का तेल है वो 600 साढ़े 600 के आसपास बिक रहा है। और वहाँ 2 किलो आटे की कीमत 1200 या 1400 रुपए पहुंच गई है। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हो कि पाकिस्तान में कितनी खराब स्थिति है। और श्रीलंका की स्थिति भी बहुत खराब है। आपको पता ही है श्रीलंका डिफॉल्ट कर गया है। समय समय पर भारत श्रीलंका की मदद कर रहा है। कुछ दिन पहले ही केरोसिन भी हमारे देश ने श्रीलंका को मुहैया कराया है मदद के तौर पर। अब भारत जापान के साथ मिलकर आगे भी श्रीलंका की मदद करेगा। और भारत ने पहले अफगानिस्तान की मदद भी की थी। अफगानिस्तान में खाद्यान्न संकट पैदा हुआ था तो तब भारत ने गेहूं सप्लाई किया था। तो ये बात है, और इस बात से अंदाजा लगा सकते हो पूरे विश्व में आर्थिक मंदी के माहौल बना हुआ है, महंगाई दर बढ़ रही है। दोस्तों अब बात करते हैं भारत के सबसे बड़े आईपीओ की, LIC। इसके आईपीओ को ठंडा रिस्पांस मिला था, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया था और इसके रिजल्ट भी आ गए हैं। जो LIC के रिजल्ट आए हैं वो फ्लैट हैं दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो लिखा है LIC रिपोर्ट लोअर प्रॉफिट इन Q4। बहुत ही बुरे भी नहीं आए हैं और ज्यादा ही अच्छे नहीं, बीच में मैं इसको फ्लैट ही कहूंगा। अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है LIC के आईपीओ को आए हुए। जिनके पास भी है वो होल्ड करें, उनको नुकसान नहीं होगा लंबे टाइम में। और साथ ही साथ इन्होंने डिविडेंड का ऐलान भी किया है। दोस्तों AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, मैं इसके बारे में भी आपको बता चुका हूँ। जब भी मैं आपको बैंकिंग सेक्टर के शेयर्स खरीदने के बारे में मैं आपको ऑप्शन देता हूँ तो उसमें जो छोटे बैंक है उसमें मैं एक फेडरल बैंक और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का नाम लेता हूँ। चाहो तो मेरे पुराने वीडियो जो मैंने पिछले साल बनाए थे उसमें देख सकते हो। तब भी मैंने आपको बोला था कि अगर आपको लार्ज कैप में जाना है तो HDFC और ICICI, कोटक महिंद्रा बैंक, और छोटे में आप फेडरल या AU स्मॉल फाइनेंस बैंकों को ले सकते हो। तो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के नतीजे बहुत अच्छे आए हैं Q4 के, और जो इनका इंटरेस्ट मार्जिन है उसमें भी अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है, इम्प्रूवमेंट हुआ है। और इसके लिए एक अच्छी खबर और है, इसको MSCI इंडेक्स, ये मैं आप पहले भी बता चुका हूँ, आप इसको सर्च करना ये क्या है, क्यों महत्वपूर्ण है। MSCI इंडेक्स, इसमें जगह मिली है। MSCI इंडेक्स में किसी स्टॉक को जगह मिलने से क्या होता है दोस्तों, जो फॉरेन करेंसी का इनफ्लो है वो बढ़ जाता है, यानी इसमें और भी ज्यादा निवेश आने की संभावना है। और MSCI इंडेक्स में जगह मिलना अपने आप में एक बड़ी बात होती है। निफ्टी 50 की जैसे रीबैलेंसिंग होती है हर 6 महीने में, वैसी MSCI इंडेक्स की भी रीबैलेंसिंग होती है। तो इसमें AU स्मॉल फाइनेंस बैंक को जगह मिली है। और साथ ही साथ AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने बोनस का ऐलान भी किया है, उसकी रिकॉर्ड डेट है 10 जून। दोस्तों अब बात करते हैं रशिया यूक्रेन की, और भी भयानक मोड़ पे आ गया है। दोनों के बीच में खूनी संघर्ष जारी है। और अभी कल या परसों को ही एक खबर आ रही थी कि रशिया ने न्यूक्लियर अटैक का अल्टीमेटम दे दिया है। तो उस वजह से भी पूरे विश्व में चिंता का विषय बना हुआ है। और मैं आपको ये पहले से ही बताता आ रहा हूँ, जितना लंबा इनका वॉर चलेगा उतने ही ज्यादा महंगाई और पूरा विश्व आर्थिक मंदी की ओर जाएगा। अब देखते हैं कब कोई अच्छी पॉजिटिव न्यूज आती है। रशिया और यूक्रेन चिंता का विषय तो था ही था पूरे विश्व के लिए। अब एक और टेंशन आ गया है, वो है चाइना का। चाइना ताइवान पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। चाइना एंटर्स ताइवान डिफेंस जोन विद 30 जेट्स, माउंट्स सेकंड लार्जेस्ट इनकर्सन। चाइना के 30 जंगी जहाज ताइवान के डिफेंस जोन में घुस गए थे और इससे टेंशन बढ़ गया है। हालांकि चाइना ने बोल दिया है हम ताइवान पर हमला करेंगे, और अमेरिका ने भी बोला है अगर चाइना ताइवान पर हमला करता है तो सबसे पहले हम ताइवान का साथ देंगे। अमेरिका ने कड़ा रुख अपनाते हुए चाइना को जवाब दिया है, और उस पर चाइना ने पलटवार करते हुए बोला है कि ताइवान के मसले में अमेरिका बाहर ही रहे, ऐसा चाइना का कहना है। और अभी भी दोस्तों बहुत सारे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर अपने उच्चतम लेवल से नीचे हैं, यानी डिस्काउंट प्राइस में मिल रहे हैं। आप उनको खरीदने के बारे में सोच सकते हो। सुनी सुनाई बातों में आकर या सोशल मीडिया में टिप के आधार पर या किसी के कहने पर आप निवेश ना करें। जिस स्टॉक में निवेश करना चाहते हैं उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लें, उसके बाद ही आप निवेश करें। और निवेश करते समय एक बात का ध्यान रखना, लमसम अमाउंट ना लगाएं, टुकड़ों में खरीदारी करें और मार्केट में लंबे टाइम तक टिकने के बारे में विचार करें। जितना ज्यादा आप मार्केट में टिकोगे उतने ही आपकी प्रॉफिट कमाने की संभावना भी बढ़ जाएगी।